अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपने क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन आपने प्रूफ करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और किससे डायग्राम्स आपके पास कहाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जो कि लास्ट 2 वीडियोस में मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट का एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं। आप देखिए बी और सी सर्कल बने हुए हैं और थोड़ा सा बी और सी एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि बी और सी जो सेट्स हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मींस कि उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, ठीक है। एटलीस्ट वन एलिमेंट तो ज़रूर कॉमन होता है, लेकिन एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ 2 सेट्स लिए हैं अपनी मर्ज़ी से। बी सेट मैंने लिया है 6, 7, 8 और सी सेट मैंने लिया है 3, 4, 5, 6 एंड 7। आप देखें कि अगर मैं बी और सी में देखूं तो एक 6 कॉमन है और एक 7 कॉमन है, ठीक है। क्या होता है कि आपके पास ओवरलैपिंग वो सेट्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन हो, और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं होते, ठीक है। तो बी और सी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। सबसेट मीन्स कि उसके सारे एलिमेंट दूसरे में मौजूद होने चाहिए। अब देखें बी और सी दोनों सेट्स में क्या कॉमन है? 6 एंड 7, और एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स कॉमन हैं, ठीक है। और इसके अलावा 3, 4 एंड 8 इन दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब आपने देखा कि ए सी के अंदर बना हुआ है। जब ए सी के अंदर बना है, इसका मतलब है कि ए जो है वो सबसेट है सी का। सबसेट मीन्स कि ए के सारे एलिमेंट सी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आप देखो कि मैंने ए सेट लिया 3, 4, और अगर आप नोटिस करें और सी सेट मैंने लिया 3, 4, 5, 6, 7, तो 3 इसमें भी है, 3 सी में भी है, 4 भी इसमें है, 4 भी इसमें है। इसका मतलब है कि ए का हर एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है, ए सी का सबसेट है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो सेट्स मैं सपोज़ कर रही हूँ, जो मैं ले रही हूँ, आप लोग भी वही लें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सेट्स ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि अगर बी और सी कोई सेट लेते हो तो किसी भी सूरत वो एक दूसरे का सबसेट नहीं होने चाहिए। और ए अगर आप लेते हो तो ए हर सूरत में सी का सबसेट हो, आप चाहे जो भी एलिमेंट लें। अब हमने इसमें प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन करते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन में क्या होता है कि आपके पास 3 सेट्स होते हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अब यूनियन है तो ज़ाहिर बात है यू आएगा, यहाँ ए बी पे ब्रैकेट ले लें, यहाँ बी सी पे। बहुत से लोग ए यूनियन बी यूनियन सी इस तरफ लेते हैं, इसमें ब्रैकेट बी सी पे होती है और इस साइड पे ए बी पे, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। अब हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या है? ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। हम लेते हैं पहले ए यूनियन बी, और ए और बी सेट्स मैंने आपके सामने सपोज किए हुए हैं। ए सेट है आपके पास 3, 4, ठीक है, और यूनियन बी सेट है आपके पास 6, 7 एंड 8। यूनियन मीन्स कि आप ऑल एलिमेंट्स लिखते हो, चाहे वो सेट ए में हों और या चाहे सेट बी में हों, लेकिन उनमें कोई रिपीटिशन नहीं होती, वो रिपीट नहीं होते। अब हम जब इनको लिखेंगे तो क्या आएगा? 3, 4, 6, 7 एंड 8। हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने ए यूनियन बी फाइंड किया। उसकी वजह क्या थी कि स्मॉल ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे। ए यूनियन बी है आपके पास 3, 4, 6, 7 एंड 8, और यूनियन सी आपके पास कितना है? सी है आपके पास 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब दोनों का यूनियन लेते हैं
किसी भी नंबर को आपने रिपीट नहीं करना। 3 2 बार है, आप सिर्फ एक बार लिखोगे। 4 2 टाइम्स है, आप 1 टाइम लिखोगे। 5 एक ही बार आएगा, फिर आपके पास आएगा 6, फिर क्या आएगा 7 और फाइनली 8। तो ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम में कैसे होगा, अब अगर आप नोटिस करें तो ए सेट में ए सेट हमने लिया था कितना 3 और 4, तो आप ए सेट के अंदर लिख दें 3 और 4। ठीक है, बी और सी में हमारे पास कॉमन क्या था, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और बी और सी में जो कॉमन है वो आप लिखते हो दरमियान में। अब जो बच गया है आपने वो लिखने हैं। आप देखें बी में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 8, उसको आप यहाँ लिखोगे, और सी में आपके पास क्या बचा 3 4 आपने लिख लिया, 6 7 यहाँ आ गया। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 5 बचता है जो कि आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स, मैं यहीं पे कर रही हूँ, ए यूनियन बी मीन्स कि आप ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वो कलर का यूज़ करते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। अब जहाँ जहाँ आपको ए और बी नज़र आ रहा है आपने उस सेट पे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देनी है। देखें आपके सामने में ए सेट पे ये देखें इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से आप बी सेट पे भी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। ठीक है, मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगा दी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट है जी आपके पास, आपने उसका यूनियन लेना था सी के साथ। ठीक है, सी पे आप बेशक वर्टिकल लाइंस लगा लें, सिर्फ सी पे आप वर्टिकल लाइंस सी पे हम वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे। ये देखें आपके सामने मैं लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ आपके पास सी सेट है, सी में ज़ाहिरी बात है ए भी शामिल है, उस सारे पे वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये देखें सी पे वर्टिकल लाइंस लगा दी। अब आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी आ रही हैं, इसमें वर्टिकल भी आ रही हैं, और इसमें अगर बॉक्स बने, आप देखें कुछ जगहों पे बॉक्स भी आ रहे हैं, ये देखें ए के अंदर बॉक्स भी आ रहा है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। एक और चीज़ कि यहाँ पे बॉक्स में लिखा है ए एंड 3 और 4, हो सकता है लाइंस की वजह से आपको क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी आप सुन लें। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी आपके पास सेम है, क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी सबसे पहले, और यहाँ मैंने सेट्स भी लिख दी हैं। ठीक है, आप क्या लोगे पहले बी यूनियन सी, बी का सी के साथ पहले यूनियन लेंगे। बी सेट है आपके पास 6 7 8, यूनियन सी सेट है आपके पास 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, आप दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन मीन्स कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से, हाँ 6 7 8 से ना लिखना शुरू कर दीजिएगा, उसको एक सीक्वेंस से लिखें। सबसे पहले जो है वो 3 आ रहा है, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 5, फिर 6 रिपीट हो रहा है, उसको एक बार लिखेंगे, फिर 7 एंड फाइनली 8। ये आपके पास आ गया बी यूनियन सी। नाउ अब आप क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए सेट है आपके पास 3 4, यूनियन बी यूनियन सी आपके पास है 3 4 5 6 7 एंड 8। आप दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन मीन्स कि आपने सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने और कोई रिपीट नहीं करना। ये आपके पास हो जाएगा 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फाइनली राइट हैंड साइड हमारे पास ये आई। अगर आप नोटिस करें तो लेफ़्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही आई थी। अब फिगर मैंने आपके सामने बनाई हुई है, मैं आपको फिर करके बता देती हूँ कि ए सेट हमारे पास आ रहा था 3 और 4 में, 3 और 4 यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, बी और सी में कॉमन कौन सा आ रहा था आपके पास 6 और 7। 6 और 7 आप इस जगह लिखोगे जो कॉमन आ रहा है, क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। अब बचा आपके पास क्या, यहाँ से 8 बचा और यहाँ पे क्या बचा 5। ठीक है, अब आपने लेना है पहले बी यूनियन सी। ठीक है, क्योंकि बी यूनियन सी हमने पहले फाइंड किया है।
बी यूनियन सी के बी और सी जहाँ जहाँ है उस सारे पे हॉरिजेंटल लाइंस आप लगा दें। अब देखें, अब बी पे तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन सी पे जब लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ए पे भी लगेंगे, क्योंकि ए सी का सबसेट है। बहरहाल जहाँ जहाँ सी वाला सर्कल है, सी वाला है और बी वाला है, आप सारों पे हॉरिजेंटल लाइंस लगा दें। मेरी लाइंस लगाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, उसकी वजह ये है कि कैमरा जो है वो उस जगह पे है जहाँ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है काम करना। नेक्स्ट है आपके पास बी यूनियन सी हमने कर लिया। अब हम ए पे वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, सिर्फ ए पे लगाइएगा। ए जो है वो इस बॉक्स के अंदर है, ए पे आप वर्टिकल लाइंस लगा लें, ठीक है। ए पे हमने वर्टिकल लाइंस लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हॉरिजेंटल लाइन से, ठीक है, वर्टिकल लाइन से एंड बॉक्स से। तो यहाँ पे हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वो प्रूफ हो गया है। अब हम करते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब देखिए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि अगर सेट्स के नाम उन्होंने ए बी सी दिए हैं तो आप यकीनन ए बी सी लोगे। डिपेंड करता है कि वो सेट्स के नाम आपको क्या देते हैं, और अगर नहीं देते तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। अब ए बी सी हमने लिया। इंटरसेक्शन मीन्स कि आपके पास ये एन आएगा। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि इसको उल्टा यू आप लिखते हो। बहरहाल ए इंटरसेक्शन बी पे आप यहाँ ब्रैकेट ले लोगे और यहाँ बी इंटरसेक्शन सी पे, ठीक है। यही डिफरेंस है एसोसिएटिव में। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमने क्या ली, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेम क्वेश्चन है, वही नंबर्स मैंने लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डिफरेंट नंबर्स लिए हैं, जो मैंने सेकंड पार्ट में लिए थे वही नंबर हैं। अब देखिए, ए आपके पास है 3 4 और बी है 6 7 8, ठीक है। आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन्स कि आपने कॉमन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी, ए है जी आपके पास 3 4 और बी है आपके पास 6 7 8। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया, इसका मतलब है कि वो एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, खाली सेट। बाज़ों का इसको 5 भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जी, अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एम्प्टी सेट का ज़ाहिर बात है, हम किसी से इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आया और इसका सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये अगेन आपके पास एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको फिगर में रिप्रेजेंट करते हैं। फिगर में देखें कि दोनों में कॉमन था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों में कॉमन है, बी और सी में 6 7। बी में बाकी बचा 8 और सी में बचा आपके पास 5 और 3 और 4 ए में है। ये देखें, मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको कि 6 7 आपके पास बी और सी में कॉमन है, इसलिए मैंने दरमियान में लिखे कि वो ओवरलैप करें। बाकी बी में बचा 8, ए सबसेट है सी का, तो 3 4 इसमें भी, ये 3 4 इसमें भी, तो ये इसमें लिखेंगे। तो बाकी क्या बचा आपके पास 5। अब हम क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आया है तो कोई पोर्शन भी शेडेड नहीं होगा। जब वो खाली सेट है तो हम किसे शेड करें, तो क्या होगा, नो शेडेड पोर्शन, या आप कह सकते हो नो हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी, अब है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन है सी के साथ, तो वो भी तो एम्प्टी आ रहा है, तो अगेन क्या होगा, नो शेडेड पोर्शन। आप फिगर में कोई हॉरिजॉन्टल कोई वर्टिकल लाइंस नहीं लगाएंगे, कुछ भी कलर नहीं करेंगे, आपके पास सिंपली ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम करते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन की राइट हैंड साइड अब हम करते हैं। राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आप पहले लेते हो बी इंटरसेक्शन सी। बी आपके पास है 6 7 8 और सी है जी 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है, 3 4 5 6 एंड 7। आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन है जी 6 एंड 7, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इसमें कॉमन है 6 एंड 7। नाउ अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ए आपके पास है जी 3 4 और बी इंटरसेक्शन सी जो है वो 6 7 है। इसका मतलब है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना इसमें 3 4 है ना इसमें 6 7 है, एम्प्टी होगा। सॉरी, इसमें 6 7 नहीं है, इसमें 3 4 नहीं है, तो ये एम्प्टी आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि फिगर में इसको लिख देते हैं कि दोनों में बी और सी में कॉमन क्या था 6 और 7। यहाँ बचा आपके पास 8, यहाँ बचा 5 और यहाँ पे ये सबसेट है तो 3 4 आएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन है 6 7। तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर 6 7 है तो 6 7 जहाँ पे भी है वहाँ हॉरिजेंटल लाइंस आएंगी, तो ये कॉमन एलिमेंट है, ये सिर्फ दरमियान वाली जगह पे हॉरिजेंटल लाइंस आएंगी। ठीक है, इसके बाद है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि नो शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1 से। यानी हमने उस क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम को यूज़ करते हुए एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करना था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करेंगे, और जिसमें हम अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम को यूज़ करते हुए करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।